15वें अध्याय के पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने समझाया कि इस संसार के बंधनों को विरक्ति की कुल्हाड़ी से काटना चाहिए। अब वे आगे का मार्ग दिखाते हैं। केवल संसार से निकलना ही लक्ष्य नहीं है, विरक्ति तो बस पहला चरण है। यह हमें उस धाम की खोज के लिए तैयार करती है जहां वास्तव में पहुंचना है, आदि पुरुष की शरण में। इस श्लोक में श्री कृष्ण 2 चरणों की यात्रा बताते हैं। पहला चरण यह है, जब हम बंधनों को काट लेते हैं तब हमें उस धाम की खोज करनी चाहिए जहां पहुंचने के बाद कोई लौटकर नहीं आता। वही शाश्वत आध्यात्मिक लोक है। दूसरा चरण यह है, जब वहां पहुंच जाएं तो हमें आद्य पुरुष की शरण में जाना चाहिए। वही है समस्त सृष्टि और गति के आदि स्रोत। यह श्लोक एक गहरी भ्रांति को दूर करता है कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ केवल संसार का त्याग है। नहीं, त्याग तो केवल आधी यात्रा है। इसके बाद वास्तविक लक्ष्य है उस शाश्वत धाम की खोज करना और आद्य पुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना। यह धाम ततः पदम कहलाता है, वह अवस्था जहां से कोई लौटकर नहीं आता। यह कोई रिक्त शून्य की अवस्था नहीं, बल्कि पूर्ण चेतना का धाम है, जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में होती है, परमेश्वर के साथ प्रेम पूर्ण संबंध में। और वह आद्य पुरुष कौन है? वह स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि अनादिकाल से उन्हीं से प्रवाहित हुई है। जैसा उन्होंने 10वें अध्याय में कहा था, अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं ही सबका मूल हूं। इस प्रकार यहां श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, विरक्ति आवश्यक है, पर वहीं रुकना नहीं है। आगे बढ़कर मेरी शरण में आओ। तुम चाहो तो कई जन्मों में धीरे धीरे विरक्ति के मार्ग से इस सत्य तक पहुंच सकते हो, या फिर भक्ति द्वारा सीधे मुझे समर्पित होकर इस जीवन में ही पूरी यात्रा संपन्न कर सकते हो। भले ही यह संसार अश्वत्थ वृक्ष जैसा कितना ही असीम और जटिल क्यों न लगे, मुक्ति का मार्ग सरल है। आसक्ति की जड़ों को काटिए और समर्पण के मार्ग पर चलिए, और जब आप ऐसा करेंगे तब स्वाभाविक रूप से मेरे पास पहुंच जाएंगे। विचार कीजिए। हाँ, कभी मन में आता है कि स्वतंत्रता केवल छोड़ देने में है, दर्द को, लोगों को, बीती असफलताओं को। हाँ, यही से आरंभ होता है। पर याद रखिए, छोड़ देना ही गंतव्य नहीं है, वो तो केवल मार्ग खोलता है। यदि आप यहीं रुक जाएंगे तो भीतर खालीपन मिलेगा, सच्ची मुक्ति नहीं। विरक्ति के बाद मन पूछता है, अब क्या? अब मुझे किस ओर जाना है? इसीलिए मैंने कहा है, जब इस मायावी वृक्ष को काट दें, तब उस धाम की खोज कीजिए जहां से लौटना नहीं पड़ता। वही है आपका शाश्वत घर, जहां प्रेम कभी टूटता नहीं, आनंद कभी घटता नहीं, और आपकी पहचान मनोभावों या भूमिकाओं से बदलती नहीं। वो मैं हूं। मैं आपसे अंध समर्पण नहीं मांगता। मैं तो केवल वो दिशा दिखाता हूं जहां से आप ऊंचा उठ सकते हैं। इसीलिए छोड़ने के बाद के खालीपन से डरिए मत, उसे उद्देश्य से भरिए। उस ओर चलिए जहां जाना आत्मा को पोषण देता है, केवल मन को शांति नहीं। छोड़ देना आपकी पहली विजय है। मेरी ओर चलना आपकी शाश्वत स्वतंत्रता। आसक्तियों का त्याग आवश्यक है, किंतु इस त्याग के बाद मेरे शाश्वत धाम तक पहुंचना।
वही पूर्णता है। कई बार परिवार का जीवन केवल ऊपरी तौर पर साथ रहने तक सीमित रह जाता है, जैसे भोजन साझा करना, समस्याएं सुलझाना और उत्सव मनाना। पर सोचिए, क्या यही काफी है? सच्चा प्रेम केवल सहारा नहीं देता, वो ऊंचा भी उठाता है। वो केवल सुरक्षा नहीं करता, वो सही दिशा भी दिखाता है। इसीलिए मैंने कहा, जब ब्रह्म की जड़ों को काटो, तब उस मार्ग की खोज भी करो जो शाश्वत है। परिवार में भी विरक्ति का अर्थ केवल आदतें, कटुता या सीमित भूमिकाएं छोड़ना नहीं है, बल्कि एक बड़े उद्देश्य को पहचानना है। एक दूसरे को प्रेरित कीजिए ये पूछने के लिए कि हम किस लिए जी रहे हैं, हमारे जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। परिवार की सच्ची स्वतंत्रता टकराव से बचने या सबको प्रसन्न रखने से नहीं आती। वो आती है जब आप सब मिलकर ईमानदारी और आध्यात्मिकता के साथ आगे बढ़ते हैं। तभी परिवार केवल एक घर नहीं रहता, वो मुक्ति की ओर ले जाने वाला आश्रय बन जाता है। कार्य क्षेत्र में प्रायः कहा जाता है, और अधिक मेहनत करो, लक्ष्य पूरा करो, ऊंचाइयां छुओ। धीरे धीरे आप जाने अनजाने दबाव के सामने समर्पण करने लगते हैं। लक्ष्यों के बोझ तले, मान्यता की भूख में या ऐसी दिनचर्या में जो आपकी चमक को मंद कर देती। पर यह सच्चा समर्पण नहीं है, ये तो थकान है जिसे समर्पण का नाम दे दिया गया है। मैं भी आपसे समर्पण चाहता हूं, पर दबाव देकर नहीं, अपितु उद्देश्य के लिए समर्पण। ऐसा दृष्टिकोण अपनाइए जो आपको केवल इनाम न दे, अपितु भीतर से भी ऊंचा उठाए। अपने प्रयास को प्रभाव, सत्य, सेवा और विकास से जोड़िए, जो आपके व्यक्तित्व से कहीं बड़े हैं। जब काम उद्देश्य से जुड़ जाता है तो घंटों तक किया गया काम भी हल्का लगता है और असफलताएं भी सीढ़ी बन जाती हैं। जैसे कि मैंने कहा, ब्रह्म को काटने के बाद समर्पण का मार्ग अपनाना ही असली यात्रा है। कार्य क्षेत्र में भी यही लागू होता है। सिर्फ बाहरी शोर से दूरी मत बनाइए, अपितु भीतर ऐसा गहरा उद्देश्य भी खोजिए जिसमें आप पूरे मन से स्वयं को अर्पित कर सकें। तब काम बोझ नहीं रहेगा, वो आपकी सच्ची